पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे। ये मेरा जंगल है और मैं यहाँ का शेर। मेरा ना एम्प्लॉइज के साथ गजब का कनेक्शन। सब कहते हैं सर यू आर माइंड ब्लोइंग, यू आर ब्लोन अस। बहुत बार हुआ इस दौरान जब मैं सोचता रहा कि यार ये करूं, ये छोड़ के कुछ और करूं, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब मजा तो आ रहा है लेकिन करियर के मतलब ये करियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब मैं बाकी शोज के शूटिंग का फोटोज या कुछ भेजता हूँ या पोस्ट करता हूँ तो कभी कभी फैंस मैसेज करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ जगदीप चड्ढा का रोल करिए और कोई रोल मत करिए, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे आपको किसी और अवतार में। इन दिनों वेब सीरीज चारों तरफ देखी जा रही हैं, पसंद की जा रही हैं और एक वेब सीरीज है बिच्छू का खेल जो इस समय बहुत हिट हुई है। उसके अलग अलग कैरेक्टराइजेशन के लिए, उसके एक्टर्स के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए आज मिलवाने वाला हूं उन्हीं के एक कलाकार से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभी जब से वेब सीरीज नए नए कॉन्सेप्ट को लेके आ रही हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी फिल्मी पर्दों पे नहीं देखी थी, टीवी में नहीं देखी थी, लेकिन वो नए तरीके से वेब सीरीज के थ्रू हमको देखने को मिल रही है। ऐसी एक वेब सीरीज इन दिनों बहुत चर्चा में है, बिच्छू का खेल, जिसमें बहुत ही कमाल तरीके से काम किया मुकुल जी ने। हेलो मुकुल जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। नमस्ते वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो बिच्छू का खेल अभी चारों जगह चल रहा है लोगों की जुबान पर, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को पसंद आता है अपना काम तो और काफी पॉपुलर है जैसे आपने कहा, मतलब इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में। और जैसे आपने पहले भी कहा कि मतलब वेब के जरिए मतलब आजकल अलग अलग टाइप के शो देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। और बिच्छू का खेल भी मतलब कुछ अलग ही करने की कोशिश कर रहा था, मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आया। ये एक मतलब एक थ्रोबैक है, एक जो पल्प फिक्शन नॉवेल्स होते थे उस पे आधारित है और उसके स्टाइल में भी किया गया है कि मतलब बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट और टर्न्स। और उसके गाने भी जो है आप देखेंगे वो मतलब 80s और 90s के गाने का मतलब जैसे उन्होंने कहा भी है कि एक ट्रिब्यूट है ओके। क्योंकि उस जमाने के जो कहानियां हैं उसको लेके मतलब ये दिव्येंदु लीड है। उनका नाम अखिल है, उसके किरदार का नाम अखिल है। मैं उनके फादर का रोल कर रहा हूँ और हमारी दोस्ती जो है बहुत ही गहरी है और उसी की वजह से बहुत सारी चीजें होती है जो आप देखेंगे शो में। तो मैं तो बहुत खुश था इस शो को लेके। और हाँ, जैसे आपने कहा कितना महत्व रखता है ये शो के लिए, प्लॉट के लिए, बहुत ही। क्योंकि मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन हम छोटे मोटे चोर हैं, चोर तो बोल दूंगा मैं। और लेकिन ऐसी कांड में फंस जाता हूं मैं जिसकी वजह से मतलब बहुत बड़े बड़े कांड निकल आते हैं। तो और क्योंकि अखिल जो दिव्येंदु का किरदार है, अखिल और मेरा रिश्ता बहुत ही एक गहरा रिश्ता है और हम ऑलमोस्ट भाइयों की तरह बिहेव करते हैं। बाप बेटी का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट नहीं है। तो उसी की वजह से अखिल कुछ चीजें करता है और आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या होता है उस शो में। मुकुल जी, जब हम फिल्मों के लिए कोई कैरेक्टर डिजाइन करते हैं या टीवी के लिए करते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं कि पता नहीं इस तरह कैरेक्टर को एक मास ऑडियंस पसंद करेगी कि नहीं करेगी, एक फैमिली ऑडियंस पसंद करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन वेब में जो मौका मिला है एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑडियंस जो है वही आपको देखती है, तो ये बिच्छू का खेल में आपको लगा कि वो काम कर गया? जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि ये जो आप एक जो एक्टर है उसके लिए ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब आप बंधे न रहो कि मतलब कोई ये एक इमेज है, एक छवि है आपकी और आप उसमें फंस गए हो। तो एक्टर हमेशा चाहता है कि मतलब मैं अलग अलग टाइप के रोल करूं और कभी कभी वो मिलते नहीं है क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी सोचते हैं कि इस एक्टर को इस रोल में रखना चाहिए, ऑडियंस को ऐसे पसंद है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि हम अलग अलग रोल करें और वेब के जरिए ये मिलने का मौका हमें मौका मिल रहा है ये सब करने का। तो हमें तो बहुत खुशी है। मतलब ये तो वेब का जो ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है ये चलता रहे प्लीज, क्योंकि हाँ। हम लोग के लिए और जो हाल ही में जो प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ इनके में भी रोल अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी मुझे मैसेजेस भी आते हैं, जैसे मेरा सबसे बड़ा शो जो है शायद ऑफिस है। और जब मैं बाकी शोज के शूटिंग का फोटोज या कुछ भेजता हूँ या पोस्ट करता हूँ तो कभी कभी फैंस मैसेज करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ जगदीप चड्ढा का रोल करिए और कोई रोल मत करिए, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे आपको किसी और अवतार में, लेकिन हम तो चाहेंगे कि हम अलग अलग रोल करें और आप देखें और वो भी पसंद करें। राइट। पर मुकुल जी, जो आपने बताया कि आपको ये फीडबैक मिला कि नहीं और कोई रोल मत करिए, मुझे लगता है एज अ एक्टर ये आपकी बहुत बड़ी जीत है कि आपने उस कैरेक्टर को ऐसा निभाया, ऐसा छाप दिया
कि ऑडियंस को लगता है यार ये यही है, उनको लग ही नहीं रहा कि ये मुकुल है। जी हाँ, ये बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत सुनने को मिलता है कि क्या आप कभी-कभी मैसेजेस आते हैं, क्या असलियत में भी आप ऐसे ही हैं? और एक तरह से खुशी भी होती है क्योंकि पता है कि फिर हमने कन्विंस किया है ऑडियंस को कि हम ऐसे ही हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। ओके ग्रेट। मुकुल, आपने और कौन-कौन से शोज किए जिसमें आपने कैरेक्टर्स की जो ऑडियंस को याद हैं और आपको बड़े अच्छे लगे? सबसे ज्यादा तो मैंने कहा ऑफिस का जगदीप चड्ढा का रोल जो है, क्योंकि वो लीड रोल भी था और 2 सीजन हो चुके हैं उसके, तो मतलब ऑडियंस को काफी देखने को मिला उसमें। गुड़गांव में मैंने एक रोल किया जहां मैं एक रियल एस्टेट माफिया का मतलब डॉन टाइप हूँ, तो वो भी थोड़ा सा अलग सा था, तो वो खुशी हुई वो करने में। बाकी मुझे बहुत सारे रोल्स आते हैं जो जहाँ पे मैं एक कॉर्पोरेट जाने वाला बंदा का रोल करता हूँ, तो वो बहुत सारे रोल्स मिलते हैं मुझे। और बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट रोल्स हैं उसमें, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो तोड़ के कुछ और करूँ, तभी तो ये ऐसे ऐसे रोल्स करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे और अभी वेब के जरिए वो मौका मिल रहा है हमें। मुकुल, आपके चेहरे पे वो खुशी साफ देखी जा सकती है, आंखों में वो चमक देखी जा सकती है जब एक्टर को उसके मनचाहे रोल मिलते हैं, ऑडियंस को जब मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। लेकिन जब पहली बार आपने एक्टर बनने का सोचा था, तो कैसे इरादा बना, कैसे वो इरादा पक्का हुआ और कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? मुझे तो बहुत टाइम लगा, मतलब वो इरादा पक्का करने में बहुत टाइम लगा मुझे। मैं खुद ही को बता भी नहीं पा रहा था कि मैं एक फुल टाइम एक्टर बन गया हूँ। मैं एक्चुअली पहले एक नौकरी कर रहा था बैंक में यूएस में, और वो नौकरी छोड़ के मैं वापस आया, मुंबई आया मैं। और उस वक्त मुझे लगा कि मैं एक सबैटिकल लूंगा, एक ब्रेक लेता हूँ। और ये मतलब 16 साल पहले की बात है। तो मैं 1-2 साल थिएटर करूंगा और फिर उसके बाद देखेंगे कुछ और, मतलब नौकरी लग जाएगी या कुछ बिजनेस करेंगे, पता नहीं। तो वैसे शुरू हुआ। और नाटक थिएटर करता रहा मैं बॉम्बे में, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। वो ब्रेक मैं छोड़ा नहीं क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था। तीसरा साल हो गया, चौथा साल हो गया, और लेकिन मैं अपने आप को ये कह नहीं पाया कई सालों के लिए कि मैं फुल टाइम एक्टर बन गया हूँ। क्योंकि ओ जैसे कि मतलब लोग हिचकिचाते हैं ना कि एक्टर मतलब ये अगर आप कहो कि ये करियर है, फुल टाइम करियर है, तो डर भी लगता है। तो रिस्की वो लगता है। डर, हाँ, मुझ में भी था, मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं कहूँ कि यार यही करूँ मैं। मज़ा तो बहुत आ रहा था, तो मैं कर रहा था 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मैं करता गया, बीच में एक बिज़नेस शुरू करने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन ये छोड़ नहीं पाया मैं, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था, इतनी आनंद आ रही थी इसमें से। तो मैंने कहा कि एक टाइम आ गया, मतलब 5-6 साल चले गए, तो वो सडनली एहसास आया मुझे कि यार मैं यही करना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो जो एहसास की बात आप कह रहे हैं, जो जब इरादा पक्का हुआ, काफ़ी टाइम लगा। जिससे पहले मैंने कहा नहीं यार, मैं तो यही कर रहा हूँ। मैं किसको मतलब धोखा दे मैं अब खुद को धोखा दे रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे ये करना है, वो करना है। नहीं, यही कर रहा हूँ मैं, इसी में मज़ा आ रहा है, तो यही करो। फर्स्ट चांस फिर कैसा मिला, वो क्या मोमेंट था? ऐसा तो एक फर्स्ट चांस नहीं, क्योंकि मैं तो थिएटर कर रहा था जैसे मैंने कहा। फिर थिएटर के ज़रिए उसके बाद एड्स काफ़ी मिले मुझे बहुत जल्दी। तो मैं बहुत सारे एड्स मैंने किए, तो वो एक अच्छी बात भी थी क्योंकि उससे मतलब अ, न मेरा घर चल रहा था उसी के बेसिस पे, क्योंकि एड्स बहुत मिले मुझे। तो एड्स करता रहा मैं, फ़िल्मों में छोटे बहुत 1 सीन रोल, 2 सीन रोल से शुरू किया मैंने। अ अ, मतलब वो तो आहिस्ता-आहिस्ता सबसे बड़ा ब्रेक मैं कहूँगा ऑफिस था। क्योंकि द ऑफिस में पहली बार मैंने एक बड़े शो में लीड रोल किया था। तो राइट। वो सबसे बड़ा ब्रेक था मेरे लिए। और हाँ, बहुत बार हुआ इस दौरान जब मैं सोचता रहा कि यार ये करूँ, ये छोड़ के कुछ और करूँ, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब मज़ा तो आ रहा है, लेकिन करियर के मतलब ये करियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वो सेल्फ डाउट तो हमेशा एक्टर को होता रहता है। लेकिन टच वुड, मतलब अभी तो जैसे मतलब ये ओटीटी पे इतने शोज़ आ रहे हैं, इतना कंटेंट आ रहा है, और अभी इतने मौके मिल रहे हैं, तो अभी खुशी हो रही है कि मतलब घर भी चल सकता है और मज़ा भी आ सकता है। राइट। तो जो बैंकर का प्रोफेशन होता है वो रिस्की लगता नहीं है, लेकिन इतना मजा नहीं आता कि एक दिन छोड़ना पड़ता है। ये रिस्की लगता है लेकिन इतना मजा आता है कि छोड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सही, तो बिल्कुल सही। आज मुकुल, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुकुल के रूप में फैसला नहीं ले पा रहे होंगे। हालांकि मैं ये देख पा रहा हूं आपकी जर्नी में कि फैसला लगने में देर जरूर हो रही थी, लेकिन आपकी तैयारी चल रही थी उसी दौरान, सेम टाइम पे। जी, जी, तो जी। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो सोचते हैं कि ये प्रोफेशन अनसर्टेन है और वो कलाकार मन दब के रह जाता है?
और बाद में पछतावा होता है कि काश कर लिया होता। जी, ये जो निर्णय है ना, ये बहुत ही निजी निर्णय है। मतलब ये कोई और आपको बता नहीं सकता कि आपको करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर एक के हालात अलग है, हर एक के का पैशन अलग है, कमिटमेंट अलग है, उनकी जिम्मेदारियां अलग है। कुछ लोगों के पास मतलब शायद आपके घर पे ज्यादा जिम्मेदारियां हो, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है किसी को कहना कि एक सोल्यूशन है सबके लिए, मतलब लागू है। लेकिन ये कहूंगा अपने तजर्बे से कि लाइफ में हमेशा रिस्क लेना चाहिए। ले लो एक बार, अगर आपको आपका अंदर आपको मतलब एक आवाज है कि करो करो करो, तो ट्राई तो कर लो। मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मतलब आप सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं, वो तो मतलब बहुत लक पे भी आधारित वो है। सबकी मतलब इंडिविजुअल जर्नी है वो तो। हाँ, और मतलब कि ये लक की बात भी है ना। मतलब आपको कोई ब्रेक मिला, कोई रोल मिला, नहीं मिला, आप 5 साल रुके, 6 साल रुके, 3 साल रुके, सबका अलग-अलग जर्नी है, वो तो मतलब कोई कह नहीं सकता। लेकिन एक बात, अगर आपके अंदर मतलब एक आवाज है जो कह रहा है कि मुझे ये करना है, ट्राई करना है, तो ट्राई कर लीजिए। रिस्क ले लो, लाइफ में रिस्क ले लो। जो भी आप पहले कर रहे थे, आप वापस जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब और आजकल हालात हाँ, आजकल शायद मंदी चल रही है, बट जनरली हालात सुधर गए हैं कि आप वापस जाके जो अभी आप पहले कर रहे थे शायद कर पाएंगे। कर सकते हैं, कर लेकिन सकते हैं। रिस्क लेना, क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि ये जो ये जो रिग्रेट है कि मतलब मैंने ट्राई नहीं किया, वो नहीं होना चाहिए। आप ट्राई कर लीजिए, नहीं हुआ या आपको मजा नहीं आया, कभी कभी आप करेंगे और आपको मजा ही नहीं आएगा, तो फिर आपको मालूम है कि मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। और कभी कभी आप इस रास्ते पे चलते हैं, कुछ और निकल आता है। कुछ लोग ऐसे शुरू करते हैं, वो राइटर बन जाते हैं, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है। ये तो कोई कह नहीं सकता कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा आपको। लेकिन अगर वो ललकार रहा है आपको, तो एक बार मतलब एक बार ट्राई तो करिए। वेरी गुड। अच्छा मुकुल जी, आपने एक ही जिंदगी में दो जिंदगी जी के देखी है। एक वो जो नॉर्मल दुनिया जीती है, मतलब बैंकर की एक जॉब वाली 9 to 5 वाली, और उसके बाद अपनी गट्स फीलिंग के साथ, अपने इरादे के साथ, उसकी मजबूती के साथ और तैयारी के साथ आपने एक जिंदगी ये देखी जहां बोलते हैं कि अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये दोनों चीजें आपने देखी हैं। अब अगर दोबारा जिंदगी हो और दोबारा मौका मिले तो बैंकर जीतेगा या एक्टर? देखिए, अब मेरे लिए तो इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, तभी तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। तो लेकिन ये भी है, मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं शुरुआत में अगर मैं एक्टर बन गया, मतलब 20 साल की उम्र में अगर मैं पहले आके मैं एक्टर बन गया, शायद मैं छोड़ भी देता। क्योंकि कोई कह भी नहीं सकता है कि मतलब ये जो मतलब जो जिंदगी है, ये अजीब मोड़ ले लेती है। अगर मैं शुरुआत से मैं ट्राई किया, मैं छोड़ देता पहले से ही। बैंकर करने का एक फायदा था कि मैंने वो किया, मुझे मालूम था मुझे ये वापस वहां नहीं जाना है। तो वो भी एक कन्विक्शन था। नहीं तो मैं अगर शुरुआत यहाँ करता है तो शायद सोचता कि यार वो क्यों ना ट्राई करूं। बेस्ट है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि बैंकिंग से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो उस करियर में कुछ तो सेविंग्स आए, और वो जो सेविंग्स थे उसी की वजह से मैं ये ट्राई कर पाया, नहीं तो राइट। वो मैं कर नहीं पाता। तो तो ये तो मतलब जैसे मतलब ये बहुत मुश्किल है कहना कि अगर जिंदगी फिर से जीना हो तो यही रास्ते आज निकल आएंगे। कुछ और होता, बस मजे लेते जाइए जैसे आप जा रहे हो, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। थैंक यू मुकुल जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा बात करके। और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लास्ट वाली यही लगी कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, उसको वैसे ही जीने में एक मजा है, उसकी अनसर्टेनिटी का ही एक मजा है। लेकिन ये अच्छा है कि आपने अपने इरादे को, एक सपने को साकार किया, उसको हकीकत में बदला। आप इसी तरह से बहुत काम करते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें, और हम इसी तरह से मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी राइट। मच। तो ये थे मुकुल, इन्होंने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर प्ले किए हैं। आपको इनका काम कैसा लगा बिच्छू का खेल में जरूर बताइए कमेंट करके। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा? हर वीडियो से जो भी आप सीखते हैं उसको प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सिंसियरली वीडियो को देखते हैं और बॉलीवुड में जो आपको अपना करियर बनाना है उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जॉइन फिल्म्स के सभी वीडियोस को देखिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films.